यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के लिए इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है रणवीर इलाहाबादिया को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी है और केंद्र से कहा है कि एक्शन जो है वो तुरंत लीजिए, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल आपको बता दें, पूरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की जो अपील थी उस अपील पर सुनवाई की और अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। जी हां, अदालत ने इस मामले को लेकर के कहा कि जो आपके कमेंट है, आपके कमेंट की भाषा विकृत है और दिमाग आपका गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने इस मामले में कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा, यानी कोई नया केस जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले ही कई एफआईआर हो चुकी हैं। रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे और इसके बाद उनके ऊपर जो है वो महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि देश भर में दर्ज एफआईआर पर एक ही जगह सुनवाई हो। दूसरा, उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी से राहत मिले और तीसरी बात ये कही थी कि उन्हें जो है धमकाया जा रहा है। वहीं बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से ये भी कहा कि ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं, इनके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या केंद्र सरकार कुछ यहाँ पर करना चाहती है? अगर वह खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा कदम होगा, वरना हम यहाँ पर कोई भी गैप नहीं छोड़ सकते। फिर आगे उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने नोटिस जो है वो इसको लेकर के इशू किया है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र से भी उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ ना कुछ कड़ा रुख आपको अपनाना होगा। वहीं आगे कहा कि हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दे रहे हैं और हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी से राहत की जो शर्तें हैं, जो रणवीर इलाहाबादिया को यहाँ पर राहत तो दी है, लेकिन शर्तों के साथ। वो शर्तें सुनिए। पहली शर्त है, अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। दूसरी शर्त यहाँ पर रखी गई है रणवीर इलाहाबादिया के लिए कि अगर उन्हें किसी तरह की धमकी दी जा रही है तो वह पुलिस प्रोटेक्शन की मांग जो है कर सकते हैं। अगर कोई उनको धमकी दे रहा है तो पुलिस प्रोटेक्शन वो मांग सकते हैं। तीसरी शर्त जो है वो ये है कि ये राहत तभी तक रहेगी जब तक इलाहाबादिया बाहर रहते हुए कोई भी शो एयर नहीं करेंगे, यानी कोई अब भी वो शो एयर नहीं कर सकते। चौथी शर्त है कि रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट अपना जमा करवाना होगा जब तक इस मामले की जांच चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दलीलें क्या हुई, क्या यहाँ पर कमेंट्स हुए, वो भी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। बेंच ने इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से ये पूछा कि आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं, ये सवाल पूछा गया और आगे कहा कि ऐसे बयान से जो है मुझे नफरत है और यहाँ सवाल ये है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है, ये सवाल पूछा गया। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगल रहे हैं। वो अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत रणवीर इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे, ये सवाल पूछा गया। वहीं इसके बाद इलाहाबादिया के वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि जो उनके क्लाइंट हैं यानी कि रणवीर इलाहाबादिया को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चीजें की गई हैं, तो दूसरे भी हैं जो आपको धमका कर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। सेम है, वाइस वर्सा। वहीं इसको लेकर के आगे जस्टिस सूर्यकांत बोले कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, यानी क्लाइंट के लिए कहा गया, रणवीर के लिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया उससे अभिभावक शर्मसार हुए, बहनें और बेटियां शर्म महसूस करेंगी, पूरा समाज शर्मसार होगा और ये दिखाता है कि दिमाग जो है वो विकृत है। वहीं जो वकील रणवीर इलाहाबादिया के, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाने पर भी
भीड़ ने जो है वो धक्का मुक्की की है और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वकील जो है वो पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है, किस कानून के तहत आप जो है वो पुलिस स्टेशन गए, ये पूछा गया। यानी कि फटकार लगी और कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें पैसे दे सकते हैं और आप ये सेवाएं भी देने लगेंगे, आप अपनी यूनिफॉर्म का भी अपमान कर रहे हैं, ये कहा गया यहाँ पर कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। अब पूरा मामला क्या है वैसे आप सब जानते हैं, एक बार फिर से आपको याद दिला दें। इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का एक शो है जिस पर विवाद हो रहा है, पिछले 2 हफ्तों से ये विवाद हो रहा है। ये एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है और अश्लील भरे कमेंट होते हैं। इस शो के दुनिया भर में जो है 73 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई, ऐसी टिप्पणी की गई जिनका जिक्र यहाँ पर हम नहीं कर सकते आपके सामने। और समय रैना के इस शो के हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन एवरेज देखा जाए तो 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो लगातार मिलते आए हैं। समय रैना को छोड़कर इस शो के हर एक एपिसोड में जज वो है वो लगातार बदलते रहते हैं और हर एपिसोड में नए कंटेस्टेंट को परफॉर्म करने का मौका जो है वो दिया जाता है। अलग अलग कोनों से वो कंटेस्टेंट पहुंचते हैं और अपना टैलेंट दिखाने के लिए उनको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। वहीं रणवीर इलाहाबादिया केस की अगर बात की टाइमलाइन की अब तक इसमें क्या क्या हुआ है पहले दिन से, वो भी आपको बता दें। जैसे हमने आपको बताया 8 फरवरी को इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो जिस पर ये पूरा विवाद हो रहा है, ये एपिसोड उस दिन जो है वो ऑन एयर किया जाता है यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब पर इसको जो है रिलीज किया जाता है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद बवाल बढ़ जाता है। 10 फरवरी को मुंबई पुलिस ने शो के होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा समेत शो के जो आयोजक हैं उन आयोजकों पर केस दर्ज किया था। और वहीं मुंबई ही नहीं बल्कि असम में भी इस मामले को लेकर FIR दर्ज की गई थी। शिवसेना UBT यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो है यहाँ पर मांग की थी संसद में और समिति से शिकायत करके एक्शन लेने और गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की थी। वहीं रणवीर इलाहाबादिया ने इस मामले में जो है वो माफ़ी मांगी थी, उसी दिन जो है माफ़ी मांगी गई थी उनकी तरफ से ऑनलाइन। फिर उसके बाद अगले दिन की आपको बात बताएं तो 11 फरवरी को मुंबई के वर्सोवा में रणवीर इलाहाबादिया के घर पर जो है 5 पुलिस अफसरों की टीम जो है वो पहुंची थी और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC की मांग पर यूट्यूब ने इंडियाज गॉट टैलेंट के जितने भी विवादित एपिसोड हैं, ये विवादित एपिसोड को जो है हटा लिया था जहां पर ये कंटेंट डाला गया था। 14 फरवरी की अगर बात करें तो असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को समन भेजा था। समन जो है वो जारी किया गया था रणवीर इलाहाबादिया के लिए और इलाहाबादिया ने अर्जेंट हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो इस मामले में अपने वकील के थ्रू जो है वो दायर करवा दी थी। फिर 15 फरवरी को रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, एक पोस्ट डाला था और इसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और वो डरे हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। फिर 18 फरवरी को अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को 4 शर्तों के साथ जो है यहाँ पर गिरफ्तारी से राहत दे दी, जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जो हमने आपको पूरी खबर बताई, लेकिन शर्तों के साथ ये राहत दी और फटकार जो है वो भी इस मामले में लगाई गई। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या होगा। अब आगे जो है अभी इसमें धीरे धीरे जब सुनवाई आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे पता लगेगा कि क्या इस मामले में नया अपडेट आता है। बहरहाल आपका क्या कहना है, अभी तक की अपडेट हमने आपको बता दी है इस केस को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इस समय चल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।